मुमकिन नहीं हर वक्त मेहरबान रहे जिंदगी, कुछ लंबे जीने के तजुर्बे भी सिखाते हैं। भारत का 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख सर हाल्द्वानी इवनिंग न्यूज में आपका स्वागत। भारत में राजनीतिक पार्टियां अपनी पार्टी को सबसे साफ सुथरी बताती हैं, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो बाहुबली यानी महागुंडे को पहले टिकट मिलता है। फिर चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, सपा हो, बसपा हो, इनके बड़े नेता फिर चाहे मोदी हो, अमित शाह हो, राहुल गांधी हो, ममता हो, अखिलेश हो, मायावती हो, सब हाई प्रोफाइल सीटों पर बदमाश को पहला अधिकार। जी हाँ, कड़वी सच्चाई है। अभी फिलहाल हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। यहाँ 2 चरणों में मतदान होना है, पहला 23 तो दूसरा 29 अप्रैल को। यहाँ 90 लाख वोटर्स को मताधिकार से वंचित रहना पड़ेगा, जैसे कि संकेत है लगभग साफ हो गए। हालांकि देश का संविधान कहता है कि एक भी मतदाता मताधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता है। फिलहाल हम आरोपियों की बात कर रहे हैं जो अपने देश राज्य के कर्ता बनेंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले चरण में उम्मीदवारों की सूची में आपराधिक पृष्ठभूमि भी चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रत्याशी द्वारा चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र के अनुसार इनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। जी हाँ, भाजपा के 18 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ 10 या उससे अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। टीएमसी के भी 4 उम्मीदवार इस दायरे में हैं। भाजपा के कई उम्मीदवारों पर दर्ज आपराधिक मामलों की संख्या काफी है। मेदिनीपुर से शंकर कुमार गुचेट पर 29 मामले दर्ज हैं। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी पर 29 मामले दर्ज है और खड़गपुर सदर से दिलीप घोष पर 28 मामले, अजय राय पर 20 मामले, बारानी से अजगीरित राय पर 29 मामले, रामपुर हाट से ध्रुव साहब पर 16। जी हाँ, इसी तरह ये लगातार मामले। टीएमसी के खेमे भी कुछ उम्मीदवार पर उल्लेखनीय मामले दर्ज हैं। ओंद्रा से सुब्रत दत्ता पर 32 मामले, कांदी से देवसस भुइया पर 15 मामले, जलपाईगुड़ी से राय पर 11 मामले। टीएमसी सूची में भी ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर कई मामले दर्ज हैं। यह संख्या बहुत कम ही है। हाई प्रोफाइल विस्तृत दिखाई देती है। कांग्रेस की तरफ से बहरमपुर से आदिर रंजन चौधरी पर 5 मामले दर्ज हैं। फिलहाल आपराधिक रिकॉर्ड का सवाल किसी एक दल का सीमित नहीं है। फिलहाल प्रचार प्रसार में जहाँ बीजेपी टीएमसी को भ्रष्टाचार में पीएचडी करने की बात कर रही है, तो टीएमसी बीजेपी को दो मुंह वाला सांप बता रही है। ममता बनर्जी ने बड़ा गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे क्षेत्र में मेरा नाम काटने की साजिश की गई, मेरे नाम से 2 हलफनामे दाखिल कर मेरा नामांकन रद्द करने की साजिश रची गई है। उन्होंने कहा जब मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो आम लोगों के साथ तो क्या ही कहना, आप सब लोग समझ सकते हैं। पश्चिम बंगाल के बारे में हम अपने दर्शकों को बता दें, पश्चिम बंगाल वाम दलों का सबसे लंबे समय तक गढ़ रहा है। यहाँ 1977 से 2011 तक यानी 34 सालों तक लगातार 7 बार वामपंथी दलों के गठबंधन वाम मोर्चे की सरकार बनाती रही है, लेकिन आज हालत यह है कि उसका एक भी विधायक नहीं है। फिलहाल अब ममता राज है पश्चिम बंगाल में। चलिए अन्य खबरों पर बात कर लेते हैं। मिडिल ईस्ट यूज सीज फायर पूरी तरह से मिस फायर के रूप में दिखने लगा है। शांति वार्ता अशांति वार्ता में कन्वर्ट हो चुकी है। ऐसा लगता है कि अमेरिका कोई विशेष नैरेटिव बनाना चाह रहा था, अपने देशवासियों को बताना चाह रहा था कि देखो हम तो शांति वार्ता को इच्छुक रहे, लेकिन ईरान ने उनकी बातें नहीं मानी। फिलहाल ईरान से आगे कोई भी बात अमेरिका से करने से मना कर दिया। ईरान ने साफ मना कर दिया कि अब आगे से हम कोई बात नहीं करेंगे। दर्शकों को बता दें, करीब 47 वर्षों के अंतराल के बाद अमेरिका ईरान के बीच शनिवार को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ऐतिहासिक शांति वार्ता शुरू हुई, जो 21 घंटे तक चली। 1979 की क्रांति के बाद यह पहला मौका है जब दोनों देशों के प्रतिनिधि इतने बड़े स्तर पर आमने सामने बैठे हो। अमेरिका का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरानी पक्ष की कमान सांसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर के हाथों में है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज इसमें एक तरह से मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने इस वार्ता को आर पार का बताया। फिलहाल दोनों अपनी अपनी बातों पर अड़े रहे, ना उन्होंने उसकी बात मानी ना उन्होंने उसकी बात मानी। तो फिलहाल हम आपको बता दें कि रविवार को दोनों से 21 घंटे तक बैठ रहे, अपने अपने वतन वापसी कर गए फिलहाल। और माना जा रहा है कि चीन ईरान को भारी मात्रा में हथियार देने वाला है, जिसमें उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम सम्मिलित हैं जो कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाजों को आसानी से उड़ा सकते हैं। हालांकि ट्रंप ने चीन को चेतावनी दी है, ऐसा कतई न करे वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। बात कर लेते हैं अब देश की राजधानी की। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए 3,954 करोड़ रुपए की मसौदा नीति का अनावरण किया है। इसी के साथ दिल्ली सहादरा एक्सप्रेस वे, जो कि अभी 14 तारीख को उद्घाटन होना है, उसकी बात हम कर रहे हैं। जी हाँ, इस एलिवेटेड सेक्शन में करीब 26 किलोमीटर गीता कॉलोनी से बागपत के बीच मोटरसाइकिल, ऑटो, ट्रैक्टर यात्रा नहीं कर सकेंगे। एनएचएआई ने इस हिस्से पर बाइक, ऑटो, ट्रैक्टर पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे के हिस्से को हाई स्पीड कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये एक्सप्रेसवे अक्षरधाम मंदिर के पास NH9 से स्टार्ट होता है। दर्शकों को हम जानकारी बताते चले,
दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे को हरी झंडी दिखाने मोदी जी आ रहे हैं 14 तारीख को। हर कोई इस बात से खुश है कि दिल्ली से देहरादून की दूरी अब 6 घंटे से 2.5 घंटे रह जाएगी, जैसे कि सरकार घोषणा कर रही है। लेकिन राजधानी की सीमा में एक्सप्रेस वे क्षतिग्रस्त, जॉइंट और अवैध पार्किंग से दुर्घटना की आशंका लगातार बनी हुई है। इस बात की चर्चा दिल्ली वासी भी कर रहे हैं कि 2.5 घंटा तो चलो ठीक है, लेकिन वो मेन जो दिल्ली में एंट्रेंस होगा उसका क्या होगा। इधर उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने चांदनी चौक का दौरा किया और ऐतिहासिक बाजार में नागरिक और बुनियादी ढांचागत मुद्दों की समीक्षा करने के लिए व्यापारियों, निवासियों और पर्यटकों के साथ बातचीत की। मुंबई से बड़ी खबर यह है कि संगीत की दुनिया की बुझ गई आशा। सोमवार कल शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार होगा। मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में उन्हें शनिवार को तबियत बिगड़ने के बाद भर्ती किया गया था। आशा भोसले की उम्र जो 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इधर मुख्यमंत्री फडणवीस छगन भुजबल के हेलीकॉप्टर के पार्किंग स्थल में उतरने की घटना की जांच करेंगे। आपको बता दें, पुणे प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार वीआईपी हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए एक निर्धारित हेलीपैड तैयार किया गया था। हालांकि पायलट ने गलती से पार्किंग क्षेत्र में खाली जगह को निर्धारित स्थान समझकर हेलीकॉप्टर उतार दिया था। तो इस बात की जांच की जाएगी, ये साफ हुआ है। इधर केरल से खबर यह आ रही है कि कन्नूर डेंटल कॉलेज से छात्र की मौत ने कैंपस में जातिवाद को लेकर सवाल खड़े कर दिए। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि कुछ शिक्षकों ने नितिन राज के साथ जातिगत आधार पर भेदभाव किया और स्किन के कलर्स को लेकर पूर्वाग्रह दिखाया। इधर हम केरल की बात करें तो केरल विद्या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल भारत में चुनाव प्रक्रिया का अनुभव के लिए आ रहा है। इसमें तमाम देश आते हैं, जैसे अल्बानिया हो गया, एस्टोनिया हो गया, फिजी हो गया, जॉर्जिया हो गया, केन्या हो गया, नामीबिया हो गया, समोआ हो गया, लियोन, इस तरह कुल 17 लोग आ रहे हैं प्रतिनिधि। जी हाँ, आयोग के अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम के तहत मतदान केंद्रों का ये दौरा करते हैं। इधर विशेष प्रवर्तन दस्ते ने तिरुवनंतपुरम से 600 से अधिक LPG सिलेंडर जब्त किए। जी हाँ, नागरिक आपूर्ति विभाग ने शनिवार को बताया कि दक्षिणी दिल्ली के 3 जिलों की निगरानी करने वाले विशेष प्रवर्तन टीम ने जिले के आर्टिकल के पास एक स्थान से 600 से अधिक LPG सिलेंडर जब्त किए। इधर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 5 साल की बच्ची से यौन उत्पीड़न के आरोप में 35 वर्षीय व्यक्ति गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार आरोपी ने लड़की को चॉकलेट देने के बहाने अपने घर बुलाया। पुलिस का कहना है कि लड़की को मुंह में पट्टी में बांधकर बोरी में बांध कर छोड़ दिया था। उसे फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया है, जहाँ उसकी हालत जो है स्थिर बनी हुई है। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो ईडी ने पश्चिम बंगाल में कथित आपराधिक गिरोह की जांच शुरू कर दी है। 2 लोगों को पूछताछ के लिए तलब किया गया है। एजेंसी अधिकारी के अनुसार हावड़ा के संयुक्त आयुक्त गौरव लाल और भूमि माफिया जाए कामदार को समन जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कई टीएमसी नेताओं की भूमिका भी संदिग्ध आ रही है और उन्हें जांच के दायरे में लिया गया। इधर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहाँ के डीजीपी हरीश कुमार गुप्ता ने पुलिस को आईपीएल सीजन के दौरान जुआ और सट्टेबाजी पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया और सोशल मीडिया पर स्पेशल मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए। इधर आंध्र प्रदेश के एएसआर जिले में तैरते समय 3 लड़के जिनकी उम्र 10 से 11 वर्ष की थी डूब गए। एक सप्ताह में यह दूसरी घटना है इस तरह की। इधर ऑपरेशन नाइट सेफ्टी अभियान के तहत अनंतपुर पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के 34 मामले और खुले में शराब पीने के 91 मामले दर्ज किए। इधर आंध्र प्रदेश ने 528 करोड़ रुपए की लागत से 107 अपशिष्ट प्रक्रिया केंद्र स्थापित किए हैं। जून तक समय सीमा निर्धारित की गई है। इधर आंध्र विश्वविद्यालय के 100 वर्ष होने पर कुलपति ने रोड मैप की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें 10 करोड़ रुपए व्यय से समर्पित क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए कदम उठा रहा है। इधर तीर्थ यात्रा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से IRCTC ने तेलुगु राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए 4 विशेष भारत गौरव पर्यटक ट्रेन पैकेज की घोषणा की है, जो सिकंदराबाद से 14 अप्रैल से 12 जून के बीच संचालित होंगी। मध्य प्रदेश के कटनी में मानव तस्करी कर महाराष्ट्र ले जा रहे 163 बच्चों को बचाया गया। इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, ये बड़ी घटना है मानव तस्करी की, जो लगातार चल रही थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि धन की कमी से कृषि क्षेत्र के विकास में बाधा नहीं आएगी। साथ ही रक्षा मंत्रालय ने एक निर्णय लिया है कि जिसके तहत छावनी क्षेत्रों में सब्जियां और फल केवल आसपास के उन किसानों से खरीदे जा रहे हैं जो जैविक खेती करते हैं। इधर झारखंड के रांची से बड़ी खबर यह आ रही है कि डिजिटल अरेस्ट कर 5 लाख रुपए निकाल लिए गए। जी हाँ, 73 साल के व्यक्ति था, इसका नाम कंचन सरकार था और इसके खाते से 5,20,000 रुपए निकाल लिए। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया।
इधर बिहार से बड़ी खबर ये आ रही है कि बिहार के पटना से, जी हाँ, सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के सभी सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने का संकल्प लिया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसका लेकर शनिवार को संकल्प पत्र जारी भी कर दिया गया, बाकायदा लेटर जारी किया गया स्वास्थ्य विभाग द्वारा सचिव लोकेश जी के द्वारा। आपको बता दें, इस तरह की प्रैक्टिस सभी राज्यों में लोग करते हैं, सरकारी में जॉब करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस निजी करते हैं, अपना क्लिनिक चलाते हैं। इधर भाजपा ने बिहार विधानसभा के नेता चुनाव के लिए शिवराज चौहान को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा, बिहार में नई सरकारी गठन की प्रक्रिया 13 अप्रैल के बाद शुरू हो जाएगी, तो मान सकते हैं कि आपको 15 अप्रैल तक सीएम की नई घोषणा हो जाएगी। इधर बिहार के कटिहार में कई वाहनों की टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई, 30 लोग घायल हो गए। ये बड़ी दुर्घटना थी। इधर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के इंद्रपुरम थाना क्षेत्र में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक चिकित्सक के क्लिनिक के शुक्रवार को रात किसी समय चोरी करने कोई नाबालिग घुसा था। शटर का जो होता है उसमें घुसा और लेकिन वो उसके फंस गया। शनिवार दोपहर जब स्टाफ आया शटर खोलने लगा तो नाबालिग के फंसे होने का पता चला और पुलिस को बुलाया गया। हालांकि लड़के को फिलहाल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। इधर पंजाब से बड़ी खबर यह आ रही है कि पंजाब कांग्रेस प्रमुख का कहना है कि बेअदबी कानून में विशेष सत्र आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा अपनी विफलताओं को छिपाने का एक प्रयास है, इसके अलावा और कुछ नहीं। जालंधर से एक बड़ा मामला यह आ रहा है कि पुलिस वाले फर्जी शराब की बरामदगी दिखाने के आरोप में 3 पुलिस वाले लाइन हाजिर कर गए। अभी तक आपने सुना होगा पुलिस की ना दोस्ती अच्छी है, तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि ये मामला सीसीटीवी में खुला है। जी हाँ, शाहकोट गांव का मामला है। दौलतपुर के घर में पुलिसकर्मी ने खुद कच्ची शराब रखकर बरामदगी दिखा दी। वीडियो में साफ दिख रहा था कि एक एक्सयूवी गाड़ी आती है, 3 लोग उतरते हैं, नीला ड्रम निकालते हैं, बाद में वही ड्रम इसके घर के अंदर ले जाया जाता है। फिलहाल तीनों को लाइन हाजिर कर दिया गया। आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी और चाय पर मसाला प्रदान कर रही होंगी। अपने विचार और अपनी राय साझा कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसके साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए। जय हिंद।